नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कई सारे देशों ने भारत को रिटर्न किया है एंटीक्विटीज मतलब पुराने समय के जो स्कल्पचर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो कि भारत से चुराया गया था और दूसरे देशों में ले जाया गया था। वहां पर जाकर उससे प्रॉफिट कमाया गया, उसको बेचा गया। तो वो सारी चीजें जो कंट्रीज हैं वो भारत को लौटा रही हैं। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर जो सेकंड सबमिट हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिसमें 1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की भी बात कही गई है। इसके दौरान यहाँ पर 29 इंडियन एंटीक्विटीज को भारत को वापस दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इसको डिटेल से समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। काफी कुछ जानने को है वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग कुछ भी हो, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, कोई भी हो। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहां पर रिटर्न किया गया था। वैसे ये जो पूरा एंटीक्विटीज है वो एक हफ्ते पहले ही आ गया था, लेकिन अभी जस्ट जो सबमिट हुआ था उसके पहले यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसका मुआयना किया। आप देख सकते हो इस तरह से घूम घूम के ये सारे जो पिक्चर्स हैं वो आपके आ रहे थे। और ये डेट बैक करते हैं अराउंड 9th सेंचुरी से भी रिलेटेड कई सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेगा। और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट हैं स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको यहां पर थैंक्स बोला ड्यूरिंग द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। और ये जो इलीगल ये जो चीजें चुराई गई थी वो भारत के कई राज्यों से, जैसे राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। 2019 में ही स्कॉट मॉरिसन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियन आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं उसको ऑस्ट्रेलिया वापस लौटाएगा, क्योंकि भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी जो एंशिएंट कल्चर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसको वैल्यू देता है। और ये जो रिटर्न किया जा रहा है ये एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डीप रिलेशनशिप लगातार बनता जा रहा है। जहां तक इस पर्टिकुलर स्कल्पचर्स और ये जो एंटिक्विटीज की बात है तो टोटल 6 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। 6 कैटेगरी अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो शिवा और हिज डिसाइपल्स का रिलेटेड है, इसके अलावा वर्शिपिंग शक्ति हो गया दूसरा कैटेगरी, फिर तीसरा है लॉर्ड विष्णु एंड हिज फॉर्म, चौथा है जैन ट्रेडिशन, पांचवा है पोर्ट्रेट्स और है आपका डेकोरेटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो 6 ब्रॉड कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत की बॉडी है जो कि इसको पूरी जांच करती है, देखती है, संभालती है, तो उनके द्वारा बोला गया है कि जिन जिन राज्यों से ये बिलोंग करता है और उन राज्यों के द्वारा अगर इसको लेकर FIR दर्ज कराया गया था कि यहां से ये चुराया गया है, तो हम उनको वापस अलग अलग राज्यों में इसको भेज देंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 29 आर्टिफैक्ट्स में से सबसे ज्यादा 15 जो हैं वो बिलोंग करते हैं राजस्थान से, और बाकी के जो हैं वो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल से आपको देखने को मिलेगा। ये जो एंटीक्विटीज हैं ये इसमें कई सारी चीजें हैं, मिक्स और स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जहां तक इस एंटीक्विटीज की बात है तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो सबसे ओल्डेस्ट एंटीक्विटी है इसके अंदर वो है सैंडस्टोन आइडल, जिसको टाइटल किया गया है शिवा भैरवा, और ये बिलोंग करते हैं 9th-10th सेंचुरी के आसपास से। इसके अलावा ब्रॉन्ज स्टैचू भी है 7th सेंचुरी से रिलेटेड, चाइल्ड सेंट का जिनका नाम है सांबंदर फ्रॉम तमिलनाडु। इसके अलावा 12th सेंचुरी सैंडस्टोन है फ्रॉम गुजरात, जिसमें गॉडेस दुर्गा को दिखाया गया है कि वो जो राक्षस है, बुफेलो राक्षस, उसको यहां पर मार रही हैं। तो इस तरह का स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा। 11th सेंचुरी से बिलोंग करता है माउंट आबू का एक रिलिक्स है, मार्बल का बना हुआ, जिसमें जैन श्राइन और जैन स्कल्पचर्स को दिखाया गया है, तो ये भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी कई सारे फोटोग्राफिक और पेंटेड पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिले हैं ऑफ महाराजा सर किशन प्रसाद यमेन और हरिलाल गांधी का। तो इस तरह की सारी चीजें कुछ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से ये जो 29 एंटीक्विटीज आया है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल मिलाकर 2014 से अगर आप देखिए तो भारत को करीब 228 एंटीक्विटीज रिटर्न किए गए हैं, और 3 और आने वाले हैं, एक इटली से, यूनाइटेड किंगडम से और ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहां पर जो कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन हैं, उनको वो रिटर्न कर दिया गया है, तो वो भी जल्दी भारत आ जाएगा। जहां तक इस इंडियन आर्टिफैक्ट्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंट सरकार आई है 2014 के बाद से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है कि भारत से जो चीजें चुराई गई थी उसको भारत वापस लाया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में ये कुछ आंकड़ा दिया गया था
सिर्फ एक एंटीक्विटी भारत को रिटर्न किया गया था। 1976 से 2013 के बीच में सिर्फ 13 एंटीक्विटीज भारत को रिटर्न किया गया था, लेकिन 2014 से 2021 के बीच में अगर अकेले आप देखो तो 200 से भी ज्यादा एंटीक्विटीज वो भारत को रिटर्न कर दिया गया है। मतलब काफी बड़ा प्रयास चल रहा है कि जो चीजें चुरा ली गई थी, जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, उसको भारत वापस लाया जाए। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब मैं आता हूं भारत ऑस्ट्रेलिया समिट जो हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट है। पहला जो हुआ था वो 2020 में आपको देखने को मिलेगा, और इस पर्टिकुलर समिट के अंदर बेसिकली एक नए इनिशिएटिव के रोड मैप के लिए बातचीत किया गया। जो कॉपरेशन है दोनों देश के बीच में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, उसको कैसे और बढ़ाया जाए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2020 में जब वर्चुअल समिट कंडक्ट किया गया था, हिस्टोरिक पहला वर्चुअल समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो भारत ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है उसको एलिवेट कर दिया गया टू दी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब कि और ज्यादा रिलेशंस को डीप करने की कोशिश की गई दोनों देश के बीच में। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट बोला गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पैक्ट अनाउंस किया और कहा है कि 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग सेक्टर्स हैं भारत के अंदर, वो यहां पर करने वाला है। और दोनों देश के बीच में मैं आपको बता दूं कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो गया है। देखो, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई भी देश, दो देश के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है या फिर किसी भी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट होना है, तो उसके मान लीजिए ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड एग्रीमेंट होने में, तो उसके पहले फ्री अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो जाता है। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट से क्या है कि जो जो कॉमन चीजें हैं, जो दोनों सहमत हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो कर ली गई हैं पहले, और बहुत ही जल्द जो बाकी के मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करके फुल ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर कर लिया जाएगा। तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी इस पर्टिकुलर समिट के अंदर साइन कर लिया गया। जहां तक दोनों लीडर्स की बात है, तो देखिए जो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहां पर कुछ मुद्दों के बारे में बात किया। एक तो सबसे पहले बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में यहां पर बड़े सारे बदलाव हो रहे हैं, काफी थ्रेट बढ़ रहा है। उन्होंने रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के अंदर, उसकी चर्चा की। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि क्वाड लीडर्स के द्वारा यहां पर जो डिस्कशन बुलाया गया है, क्वाड में जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस हैं, उनके द्वारा जो डिस्कशन बुलाया गया है रशिया का जो अनलॉफुल इन्वेजन है यूक्रेन में, उसकी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर काफी फोकस दिया जाएगा कि इसमें किस तरह से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें यहां पर बदलाव देखने को मिलेगी। और चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चर है पूरे रीजन में, उसके बारे में भी यहां पर स्कॉट मॉरिसन ने चर्चा किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अगर आप देखोगे तो उन्होंने रशिया के इन्वेजन को लेकर जो है कोई भी बयान नहीं दिया यहां पर, और सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में चर्चा किया कि जो शेयर वैल्यूज हैं और जो हमने प्रोग्रेस किया है दोनों देश के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है CECA, उसको हम जल्द से जल्द कर सकें, ताकि दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है वो और बढ़ सके। जो इकोनॉमिक रिलेशन है, इकोनॉमिक रिवाइवल है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो दोनों देश आपस में कर सकें। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि इंडो पैसिफिक को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है और कहा है कि ये फ्री, ओपन और इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से चाइना को दोनों देश के द्वारा टारगेट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो भी ये समिट हुआ था, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एंटीक्विटीज वगैरह की बात कर रहे हैं, पहले समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।